तो शहबाज शरीफ एक बार फिर सत्ता में आ गए हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उनके जहरीले बोल फिर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर कश्मीरी और फिलिस्तीनियों को लेकर बड़ी बात शहबाज शरीफ ने कही है। बड़ी बात यह है कि जिस देश में खाने को पैसे नहीं है, जिसकी संसद भी कर्ज पर चल रही है, उसको लेकर जो सरकार है वो कितनी गंभीर इन्हीं भाषणों से पता चल रहा है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है। और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। हाथ में है कटोरा, घर चलाने के लिए नहीं है पैसा, रोटी रोटी के लिए मांग रहे हैं भीख, लेकिन सपने हैं बड़े। कुछ यही हाल कंगाल पाकिस्तान का है। और आलमी बरादरी इस पर चुनाव के 24 दिन बाद पाकिस्तान में टुकड़ा टुकड़ा सदन ने कमान संभाल ली है, क्योंकि वहां की आवाम ने किसी को बहुमत नहीं दिया। इस टुकड़ा टुकड़ा सदन ने शहबाज शरीफ को अपना नेता चुना, यानी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पाकिस्तान की कमान संभालते ही शहबाज शरीफ ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। शहबाज आवाम को खुली आंखों से बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। शहबाज शरीफ जिस वक्त आवाम को सपने दिखा रहे थे, सदन में उनके विरोध में ही नारे लगाए जा रहे थे। विरोध में शहबाज के ऊपर पर्चे फेंके जा रहे थे। बरादरी इस पर आगे बढ़ें उससे पहले जरा कंगाल पाकिस्तान की इन तस्वीरों को देखिए, जिनके हुक्मरान आवाम को ख्याली पुलाव पकाकर खिला रहे हैं। तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं, बल्कि वक्त वक्त पर इस तरह की अलग अलग तस्वीरें सामने आती रही हैं, जब ट्रक के ट्रक लूटना, आटे की एक एक बोरी के लिए हजारों की भीड़। मरती आवाम क्या करती? हुक्मरानों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सुकून छीन लिया, ख्वाहिशें छीन ली, मुंह का निवाला तक छीन लिया। अब वही हुक्मरान सपने दिखा रहे हैं, कश्मीर राग अलाप रहे हैं, कश्मीर पर सपने देख रहे हैं, उस कश्मीर के जहां अमन है, चैन है, शांति है। कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान अब न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए, बल्कि ये ऐवान आज एक करारदाद पास करे शदीद मज़म्मत की और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की, उनके हकूक़ की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की ये कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी। कश्मीर की तस्वीर पाकिस्तान और उसके हुक्मरान हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनसे कश्मीर की अमन, चैन और शांति देखी नहीं जा रही है। यही वजह है कि वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, कश्मीर की आजादी के लिए प्रस्ताव पारित करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हवाले से इंतहाई लग़्व और झूठ बका है। उन्होंने कहा कि वहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, जुल्म का बाजार गर्म है, और कश्मीर को उन्होंने गाज़ा के साथ कंपेयर किया। मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है, इसलिए कि इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में कोई शख्स रात को भूखा नहीं सोता, वहाँ कोई फाके नहीं कर रहा, वहाँ किसी के बच्चों को ट्यूशन फीस ना होने की वजह से स्कूलों से निकाला नहीं जा रहा। आवाम रोटी रोटी को मोहताज है। टुकड़ा टुकड़ा सदन IMF से कर्जे पर कर्जे ले रहा है, बावजूद इसके पाकिस्तान की आर्थिक हालात सुधार नहीं पा रहा, लेकिन जहर उगल रहे हैं। मकसद सिर्फ आतंकवाद को पनाह देना, भारत को निशाना बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। नोट के बदले वोट और भाषण का जो बड़ा फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा फैसले से स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा मिलेगा और जनता का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा,
क्योंकि पहले नोट के बदले वोट को लेकर छूट दी गई थी सांसदों को, विधायकों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटा है और उसका स्वागत प्रधानमंत्री ने किया है और कहा है कि इससे विश्वास बढ़ेगा जनता के अंदर और स्वच्छ राजनीति का जो हम जिक्र करते हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है और 1998 के फैसले को पलट दिया है और सीधे तौर पर अगर कोई सवाल के बदले पैसे लेता है या फिर वोट के बदले पैसे लेता है तो अब उसको विधायक होने या सांसद होने से छूट नहीं मिलेगी, बल्कि उसके खिलाफ भी केस चलेगा अगर सबूत पेश किया जाता है। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि फैसले से स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, जनता का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। तो यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। आपको बता दें मरती आवाम क्या करती, हुक्मरानों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सुकून छीन लिया, ख्वाहिशें छीन ली, मुंह का निवाला तक छीन लिया। अब वही हुक्मरान सपने दिखा रहे हैं, कश्मीर राग अलाप रहे हैं, कश्मीर पर सपने देख रहे हैं, उस कश्मीर के जहां अमन है, चैन है, शांति है। कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए बल्कि ये ऐवान आज एक करारदाद पास करे शदीद मजम्मत की और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की, उनके हकूक़ की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की ये कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी। कश्मीर की तस्वीर पाकिस्तान और उसके हुक्मरान हजम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कश्मीर की अमन, चैन और शांति देखी नहीं जा रही है। यही वजह है कि वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, कश्मीर की आजादी के लिए प्रस्ताव पारित करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हवाले से इंतहाई लग़्व और झूठ बका है। उन्होंने कहा कि वहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, जुल्म का बाजार गर्म है और कश्मीर को उन्होंने गाज़ा के साथ कंपेयर किया। मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है, इसलिए कि इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में कोई शख्स रात को भूखा नहीं सोता, वहाँ कोई फाके नहीं कर रहा, वहाँ किसी के बच्चों को ट्यूशन फीस ना होने की वजह से स्कूलों से निकाला नहीं जा रहा। आवाम रोटी रोटी को मोहताज है, टुकड़ा टुकड़ा सदन IMF से कर्जे पर कर्जे ले रहा है, बावजूद इसके पाकिस्तान की आर्थिक हालात सुधार नहीं पा रहा, लेकिन जहर उगल रहे हैं। मकसद सिर्फ आतंकवाद को पनाह देना, भारत को निशाना बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।